श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के लिए प्रत्येक दिन शुभ माना जाता है। इस महीने में जो भी व्रत होते हैं, जो भी त्योहार होते हैं, सभी भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित होते हैं। इसलिए इस महीने में हम जो भी व्रत धारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सबका फल भगवान शिव जी की कृपा से बहुत अधिक प्राप्त होता है। वैसे तो प्रत्येक मास में आने वाला प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन भगवान शिव का जो प्रिय व्रत है प्रदोष व्रत, जब ये व्रत सावन के महीने में आता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप हर महीने में प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप प्रत्येक मास के व्रत नहीं भी कर पाते हैं प्रदोष के, तो भी आप चाहें तो सावन के प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। और जो भक्त पहली बार प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सावन का महीना सर्वाधिक श्रेष्ठ है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है। भगवान शिव को ये व्रत अत्यंत प्रिय है, इसलिए जब हम ये व्रत करते हैं तो भगवान शिव की कृपा स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाती है और सभी प्रकार की सुख समृद्धि संपदा हमें प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति की कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, मन चाहे जीवन साथी की कामना हो या कोई भी और मनोकामना हो, सभी प्रकार के भौतिक सुखों की कामना मात्र प्रदोष का व्रत धारण करने से प्राप्त हो जाती है। विशेषकर जिनकी संतति नहीं है, उन्हें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन मास का दूसरा प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा करने का यानी कि प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सावन के पहले प्रदोष में आपको किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि मन चाही कामना पूर्ण हो जाए। जिस भी कामना से आप व्रत धारण करें या बिना व्रत के भी पूजा करते हैं, आपकी वो कामना जरूर पूरी हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, सावन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 17 अगस्त 2024 यानी कि शनिवार को सुबह 8:05 पर और समाप्त हो रही है 18 अगस्त को सुबह 5:51 पर। तो प्रदोष का व्रत जब हम धारण करते हैं तो संध्याकालीन त्रयोदशी तिथि जिस दिन व्याप्त होती है उसी दिन हम व्रत करते हैं। ऐसे में 17 अगस्त 2024 शनिवार को प्रदोष का व्रत किया जाएगा और ये सर्वाधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि शास्त्रों में सोम प्रदोष और शनि प्रदोष, ये दो प्रदोष ऐसे हैं जिनका महत्व बहुत अधिक है। और सावन के महीने में जब शनि प्रदोष पड़ता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन आप अगर व्रत शुरू करना चाहते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। आप शनि प्रदोष से अगर व्रत शुरू करते हैं तो किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। विशेषकर जिनको संतान की कामना हो या फिर पुत्र संतान की कामना हो, तो ऐसे में शनि प्रदोष से व्रत का प्रारंभ करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा भी अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं, ढैया से परेशान हैं या कोई भी ऐसे ग्रह दशा है जिसकी वजह से आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, आर्थिक तंगी है अगर आपको, या फिर आप रोग ऋण शत्रुओं से घिरे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में शनि प्रदोष का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। और सावन मास का ये अंतिम प्रदोष है, तो आप अगर बाकी के व्रत नहीं भी करते हैं, जैसे कि हर महीने में व्रत नहीं भी करते हैं, तो भी आप चाहें तो शनि प्रदोष का व्रत करके और इसी दिन आप उद्यापन कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना करके, पूजा करके, मंत्र जप करके, उन्हें ही आप चाहें तो अपना व्रत समर्पित करके और ब्राह्मण को भोजन कराकर, दान दक्षिणा देकर व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बाकी के व्रत नहीं भी करते हैं तो सिर्फ एक व्रत भी आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र अर्थात चाहे तो सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाएं सफ़ेद नहीं बल्कि शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा आराधना करें। स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के लिए अपने घर के मंदिर को साफ कर लीजिए। फिर शुद्ध जल से छिड़काव करके और शुद्ध घी का एक दीपक जला दीजिए। वहीं बैठकर अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। जिस भी कामना से आप व्रत करना चाहते हैं, अपनी कामना बोल सकते हैं। नाम, गोत्र इत्यादि बोलने के बाद अपने मन की जो भी कामना हो भगवान शिव के सामने कहिए और उसे पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। अच्छा, आप चाहें तो बिल्कुल निष्काम भाव से बिना किसी कामना के भी आप ये व्रत धारण कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप किसी भी परेशानी में हैं तो अपनी कामना, अपनी परेशानी भगवान शिव से कहकर और कामना के साथ भी आप ये व्रत कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी इच्छा के अनुसार आप देख सकते हैं आपको कैसे व्रत करना है। फिर सुबह की पूजा आप चाहें तो पंचोपचार विधि से कर सकते हैं। पास में कोई मंदिर है तो मंदिर भी जा सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, दोनों समय कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम प्रदोष है सावन मास का, तो आप चाहें तो मिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर और विधि विधान से शिवलिंग का अभिषेक पूजन करके और विसर्जन कर सकते हैं। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है या कोई भी शिवलिंग है तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं, फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। और घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर जलाभिषेक कर सकते हैं या फिर पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रिय है जो वस्तुएं आप सभी जानते हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि और सफेद पुष्प भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। अक्षत, चंदन, भस्म इत्यादि भगवान शिव को अर्पित करके और उनसे प्रार्थना की जाती है। धूप दीप जलाकर उनकी पूजा कर लीजिए। फल और मिठाइयाँ जो भी आपके पास उपलब्ध है उन्हीं का भोग लगा दीजिए और आप चाहें तो खीर का भोग भी लगा सकते हैं। घर के आसपास कोई मंदिर है तो शाम को दीपदान मंदिर में जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर मंदिर है घर के आसपास तो मंदिर जाकर शाम की प्रदोषकालीन पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। शाम की पूजा करने के बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं या फिर अगले दिन शुद्ध और सात्विक भोजन खाकर भी व्रत खोल सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आपने हर बार व्रत किया है आपको व्रत उसी प्रकार से करना होता है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत के दिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि फलाहार या फिर जलाहार या फिर निर्जल ये व्रत धारण करना चाहिए। लेकिन आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्रकार से ये व्रत कर सकते हैं। फलाहार से भी कर सकते हैं, जलाहार से भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं रह पाते हैं शाम को बिना अन्न के, तो शाम की पूजा करने के बाद आप चाहें तो भगवान को जो भोग लगाते हैं खीर या फिर हलवे इत्यादि का, उसी का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। प्रदोष के व्रत में संध्याकालीन यानी कि प्रदोषकालीन पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6:45 से रात्रि 9 बजे तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी है। और शनि प्रदोष है तो विशेष रूप से शनिदेव की आराधना करना श्रेष्ठ रहेगा। तो घर के आसपास कोई भी शनि मंदिर है तो वहां जाकर शनिदेव को तेल अर्पित कीजिए और सरसों के तेल का दीपदान शनि के मंदिर में कीजिए। और हाँ, शनिवार है तो पीपल की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। सुबह भी आपको पीपल की पूजा करना है, पीपल में जल अर्पित करना है, दीपदान करना है और शाम के समय भी पीपल के पास जाकर दीपदान अवश्य करना है। और प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत की कथा भी आपको जरूर सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। तो प्रदोष व्रत की कथा की वीडियो आपको आगे मिल जाएगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आप रक्षाबंधन की जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।